चलिए प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी ऑप्शन रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और डी ऑप्शन बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए, भारत का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है 2 नंबर का है। यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए ए ऑप्शन दिया है गिर राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी ऑप्शन साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान और डी ऑप्शन है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए, चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं सभी राष्ट्रीय उद्यान हैं, लेकिन जो एक सींग वाले गैंडे के लिए जो प्रसिद्ध है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, जो कि असम राज्य में स्थित है। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरह से अगली क्वेश्चन 3 नंबर का है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया है असम, बी ऑप्शन ओडिशा, सी ऑप्शन पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन यहाँ पर बिहार है। तो देखिए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो सही आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरह से अगली क्वेश्चन है 4 नंबर का। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 4, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ए ऑप्शन सफेद बाघ, बी ऑप्शन एशियाई सिंह, सी ऑप्शन काला तेंदुआ, डी ऑप्शन हाथी। तो देखिए, गिर राष्ट्रीय जो उद्यान है ये गुजरात में है और ये देखिए एशियाई सिंह के लिए ये प्रसिद्ध है। तो सही आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरह से अगली क्वेश्चन है 5 नंबर का। यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत अपना गणतंत्र दिवस कब मनाता है। इसके लिए ए ऑप्शन है 26 जनवरी, बी ऑप्शन 15 अगस्त, सी ऑप्शन 2 अक्टूबर और डी ऑप्शन 14 नवंबर। तो देखिए, यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल हो जाएगा, 26 जनवरी। इसी तरह से अगली क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक के सम्मान में मनाया जाता है। इसके लिए ए ऑप्शन होमी भाभा, बी ऑप्शन एपीजे अब्दुल कलाम, सी ऑप्शन सीवी रमन और डी ऑप्शन विक्रम साराभाई। तो देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है और ये सीवी रमन के सम्मान में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से अगली क्वेश्चन से 7 नंबर का। यहाँ पर आप देखिएगा जापान की मुद्रा क्या है। इसके लिए ए ऑप्शन डॉलर, बी ऑप्शन एन, सी ऑप्शन ओन और डी ऑप्शन पेसो। तो देखिए, यहाँ पर डॉलर है ये तो अमेरिका के लिए है, ऑस्ट्रेलिया के लिए डॉलर, और बी ऑप्शन जो एन है यही जापान की मुद्रा है और सी ऑप्शन जो ओन है ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के लिए ओन है। तो सही आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरह से अगली क्वेश्चन है 8 नंबर का। यहाँ पर आप देखेंगे यूनाइटेड किंगडम्स यानी कि इंग्लैंड का ही यूनाइटेड किंगडम्स नाम है। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है। जिनकी राजधानी इंग्लैंड की बात करें तो लंदन है और इनका यदि मुद्रा की बात करें तो इनका मुद्रा का नाम है पाउंड स्टर्लिंग। तो सही आंसर ऑप्शन यहाँ पर ये बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरह से अगली क्वेश्चन है 9 नंबर का। यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। इसके लिए ए ऑप्शन सिडनी, बी ऑप्शन मेलबर्न, सी ऑप्शन कैनबरा और डी ऑप्शन पर्थ। जो चार ऑप्शन दिए गए हैं ये ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहर हैं और इनमें से जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरह से अगली क्वेश्चन है 10 नंबर का। यहाँ पर आप देखेंगे नेपाल की राजधानी क्या है। इसके लिए ए ऑप्शन पोखरा, बी ऑप्शन काठमांडू, सी ऑप्शन विराटनगर और डी ऑप्शन लुम्बिनी। ये चारों जो ऑप्शन है बहुत ही फेमस प्लेस हैं, लेकिन नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से अगली क्वेश्चन से 11 नंबर का। यहाँ पर आप देखेंगे
इसरो, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके लिए ए ऑप्शन चेन्नई, बी ऑप्शन बेंगलुरु, सी ऑप्शन हैदराबाद और डी ऑप्शन दिल्ली। तो देखिए इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरह से अगली क्वेश्चन से 12 नंबर का, यहाँ पर आप देखेंगे डीआरडीओ किस क्षेत्र के अनुसंधान करता है? देखिए डीआरडीओ है, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, कृषि, बी ऑप्शन रक्षा प्रौद्योगिकी, सी ऑप्शन चिकित्सा विज्ञान और डी ऑप्शन अंतरिक्ष। तो देखिए जो डीआरडीओ है वो रक्षा प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है, तो सही आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरह से अगली क्वेश्चन से 13 नंबर का, यहाँ पर आप देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसके लिए ए ऑप्शन दिया है दिल्ली, बी ऑप्शन चेन्नई, सी ऑप्शन मुंबई और डी ऑप्शन हैदराबाद। पार्क का जो केंद्र है वो मुंबई में है, तो सही आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरह से अगली प्रश्न है 14 नंबर का, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखिए रणथंभौर जो है वो राजस्थान में स्थित है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी तरह से अगली क्वेश्चन से 15 नंबर का, यहाँ पर आप देखिए वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका 18 अप्रैल, बी ऑप्शन 5 जून, सी ऑप्शन है 1 मई और डी ऑप्शन 14 नवंबर। तो देखिए वर्ल्ड हेरिटेज डे जो मनाया जाता है वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है, तो सही आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है 16 नंबर की, यहाँ पर आप देखेंगे फ्रांस की राजधानी क्या है? इसके लिए ए ऑप्शन पेरिस, बी ऑप्शन लंदन, सी ऑप्शन रोम और डी ऑप्शन बर्लिन। तो देखिए फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस है, तो सही आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरह से अगली प्रश्न है 17 नंबर का, यहाँ पर आप देखेंगे जर्मनी की मुद्रा क्या है? इसके लिए ए ऑप्शन यूरो, बी ऑप्शन पाउंड, सी ऑप्शन डॉलर और डी ऑप्शन फ्रैंक। तो देखिए जर्मनी एक यूरोपीय कंट्री है, तो यहाँ पर यूरोपीय कंट्री में सबसे ज़्यादा यूरो मुद्रा चलती है, तो जो भी जर्मनी भी है तो ये भी इनका यूरो है, तो सही आंसर ऑप्शन ये यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 18 नंबर का, गुजरात की राजधानी क्या है? इसके लिए ए ऑप्शन अहमदाबाद, बी ऑप्शन गांधीनगर, सी ऑप्शन सूरत और डी ऑप्शन राजकोट। तो देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हैं ये गुजरात राज्य के बड़े शहर हैं और इनमें से जो राजधानी है वो अहमदाबाद है, तो सही आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। अगली प्रश्न है 19 नंबर का, यहाँ पर आप देखेंगे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? ये राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन से संबंधित क्वेश्चन है। इसके लिए ए ऑप्शन दिया है मुंबई, बी ऑप्शन दिल्ली, सी ऑप्शन चेन्नई और डी ऑप्शन कोलकाता। तो देखिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है वो मुंबई में है, तो सही आंसर ऑप्शन ये यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है 20 नंबर का, यहाँ पर आप देखिए विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण के लिए इसका उद्देश्य है, तो सही आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। तो गाइज मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि ज़रा से भी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से नए वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।